श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत रसामृत श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित भागवत रहस्य का नया संस्करण। भाग 69 कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इससे पहले हमने श्रवण किया यादव वंशों का विनाश, वसुदेव देवकी को नारद के द्वारा ज्ञान, जरा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को तीर मारना, यह सब हमने श्रवण किया। आज हम श्रवण करेंगे भाग 69 कृष्णं वंदे जगद्गुरु। यहाँ ब्रह्मादिक देवता द्वारका में आए हुए हैं। वे द्वारकानाथ की स्तुति करते हैं कि अब आप स्वधाम में पधारिए। उसी समय उद्धव जी वहाँ आए। उनको मालूम हो गया कि अब भगवान स्वधाम को पधारने वाले हैं। वे बारंबार प्रभु के चरणों में वंदन करते हैं और कहते हैं कि मुझे भी आप अपने साथ लेते चलिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, तुम मुझे बहुत प्यारे हो, किंतु नियम मुझे इजाज़त नहीं देता। क्या तुम मेरे साथ आए थे? जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। हे उद्धव, अब तक मैंने तुम पर कृपा की है, किंतु अब तुम मुझ पर कृपा करना। ईश कृपा, संत कृपा, शास्त्र की कृपा और चौथी आत्म कृपा है। तुम्हें अपने पर ध्यान होना चाहिए। हे उद्धव, यह जीव अकेला अनेक बार पति हुआ, पत्नी हुआ, अनेक बार बालक अपनी गोद में खिलाए और अनेक का विवाह किया। इससे पूर्व के जन्म में बालक इस समय कहाँ होंगे? पूर्व के पति पत्नी कहाँ होंगे? जीव तो अनादिकाल से अपना संसार बनाता आया है। पशु पक्षियों में भी पति पत्नी होते हैं। हे उद्धव, तुम ही अपना उद्धार करो। तुम ही निश्चित करो कि तुम्हें किसका पति होना है, न किसी की पत्नी होना है, और हमें अब किसी के पेट में नहीं जाना है। मुझे भगवान के चरणों में जाना है। जब तक तुम अपने को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। धनवान लोगों के घर बालकों को पढ़ाने के लिए मास्टर जी आते हैं। बालक यह समझते हैं कि मेरे पिताजी ने नौकर रखा है, इससे वे कुछ पढ़ते नहीं। उनको परीक्षा में उत्तीर्ण होने की लगन ही नहीं होती। मास्टर जी पढ़ाते हैं। अब सब अनुकूलताएं हैं, फिर भी वे उत्तीर्ण नहीं हो पाते। धनवान मनुष्य का बालक यह सोचता है कि बाप की पेटी अच्छी तरह चल रही है, मैं यदि अनुत्तीर्ण ही हो जाऊं तो क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं। मेरे घर में किस बात की कमी है? लेकिन गरीब के घर कौन पढ़ाने आता है? उसके घर में तो कोई अनुकूलता भी नहीं होती, किंतु उसे लगन रहती है कि मैं उत्तीर्ण हो जाऊं, वरन अनुत्तीर्ण होने पर खाना नहीं मिलेगा। जिसको परीक्षा में उत्तीर्ण होने की इच्छा होती है वही अपना पाठ ठीक तरह से तैयार करता है। जिससे परीक्षा में उत्तीर्ण होने की तीव्र इच्छा नहीं होती, वह अपना पाठ तैयार नहीं करता। आत्मनो गुरुरात्मेव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयो सावनुविन्दते। उद्धव, तुम्हें अपने काम में लगन होनी चाहिए। तुम्हें संसार सुख से घृणा होनी चाहिए। तुम ऐसा निश्चय कर लो कि मुझे फिर इस संसार में नहीं आना है। मुझे भगवान के चरणों में स्थान लेना है। हे उद्धव, तुम देख रहे हो कि तुम्हें जो मेरे बिना दिखाई देता है वह क्षण क्षण बदल रहा है। असत्य है वह, जगत असत्य है, परमात्मा ही सत्य है। तुम जिस प्रकार का प्रश्न मुझसे करते हो वैसा ही प्रश्न यदुराज ने गुरु दत्तात्रेय से किया था। दत्तात्रेय स्वामी सह्यादि की तलहटी में विराजमान है। उनके शरीर पर लंगोटी छोड़कर कोई वस्त्र नहीं है। वे आनंद मग्न है। उसी समय यदुराज वहां पहुंचते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम किस प्रकार आनंद मग्न हो? मेरे घर में तो सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति नहीं। गुरु दत्तात्रेय स्वामी ने उपदेश किया, इस संसार में दो ही पदार्थ हैं, एक जड़ और दूसरा चेतन।
मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि जड़ से चेतन श्रेष्ठ है। जो दिखाई देता है उसे जड़ कहते हैं, और जो दिखाई नहीं देता जिसे उसे चेतन कहते हैं। जो क्षण क्षण जो दिखाई देता है उसे जड़ कहते हैं, और जिसे दिखाई देता है उसे चेतन कहते हैं। दिखाई नहीं देता उसे चेतन कहते हैं। जो क्षण क्षण बदलता है वह जड़ है, और जिसका रहस्य सदा एक समान बना रहता है वह चेतन है। चेतन का परिवर्तन नहीं होता, जड़ का परिवर्तन होता रहता है। आनंद किसी जड़ वस्तु में नहीं होता, आनंद तो चेतन परमात्मा का ही स्वरूप है। वह चैतन्य के रूप में मेरे अंदर है। मैं आनंद में निवास करता हूँ। मुझे कभी सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। मैं आनंद रूप परमात्मा से प्रेम करता हूँ। इसलिए मैं जहाँ जाता हूँ, जहाँ रहता हूँ, वहीं मुझे आनंद मिलता है। मुझे जो ज्ञान मिला है उसका एकमात्र कारण है अपनी दृष्टि को गुणमय रखना। मैं किसी का दोष नहीं देखता। ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोष से भरी हुई है, फिर भी प्रत्येक ईश्वर प्रदत्त कोई एकाध सद्गुण होता है। मैं उस सद्गुण पर विचार करता हूँ। जिसमें मुझे गुण दिखाई देता है उससे मैं अपना गुरु बनाता हूँ। मेरे अनेक गुरु हैं। शिक्षा गुरु तो अनेक हैं, किंतु दीक्षा गुरु एक ही है। जहाँ उन्हें कोई सद्गुण दिखाई दिया है वहाँ उस सद्गुण के लिए उसे गुरु बनाया है। पृथ्वी राकाशमानोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृद गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरुरोर्भकः कुमारी शरकृद सर्प ऊर्णनाभि सुपेशकृत। एते मे गुरुवो राजन्स चतुर्विंशतिराश्रितः शिक्षावृत्तिभिरे तेषा मन्वशिक्ष महात्मनः। गुरु दत्तात्रेय ने कहा कि मैंने धरती को भी गुरु माना है। धरती मुझे यह उपदेश देती है कि कम खा और गम खा। जो गम खाता है उसका मन शांत रहता है और उसका मन रोगी नहीं होता। जो कम खाता है उसका शरीर रोगी नहीं होता। धरती माता मुझे सिखाती हैं कि कुछ लोग मुझ में गड्ढा खोदते हैं, कुछ लोग मुझ पर अपना पैर टिकाते हैं, पटकते हैं, किंतु मैं कहती हूँ कि मेरा बेटा अपना होश भूल गया है। होश भूल गया है मेरा बेटा। वह भले ही क्रोध में पैर पछाड़ता है, किंतु मुझे कभी क्रोध नहीं आता। धरती माँ सहन कर लेती है। यदि धरती माँ को क्रोध आ जाए तो हम सब का अच्युतम केशवम हो जाए। मैंने धरती माँ से यह तत्व सीखा है। मैंने जल को गुरु माना है। मेरा स्वभाव बर्फ जैसा शीतल रहता है। मैंने अपना स्वभाव जल के समान मधुर रखा है। जिसका स्वभाव ठंडा है वह जहाँ जाता है वहीं ठंडक मिलती है। मैंने अग्नि को गुरु माना है। अग्नि में यदि विष्ठा भी पड़ जाए तो वह उसे जलाकर भस्म कर देती है। मैं अपने पापों को विवेक अग्नि में जलाकर भस्म करता हूँ। मैं किसी का पाप सुनता नहीं। यदि उससे कभी सुन भी लूँ तो मन में रखता नहीं। दूसरे का पाप मन में रखने से मन दूषित हो जाता है। जीव मात्र कुछ पाप कराता ही है। उस पर विचार करने की मुझे क्या आवश्यकता। पानी गड्ढे में ही उतरना है। अर्थात उसका स्वभाव ही ऐसा है। मैं किसी का पाप मन में क्यों रखूं? नहीं रखता। मैंने वायुदेव को गुरु माना। वायुदेव इत्र की दुकानों में सुगंध नहीं लेते और न किसी गंदे स्थान को दुर्गंध लेते हैं। वे सुगंध और दुर्गंध इन दोनों को छोड़कर फिरते हैं। तुम भी जगत में मान और अपमान की परवाह किए बिना फिरते रहना। जिसको मान लेने की इच्छा होती है उसका मन अशांत होता है। मान भी बुरा है और अपमान भी बुरा है। इसलिए संत लोग जगत में मान और अपमान दोनों की चिंता छोड़कर जगत में भ्रमण करते हैं। जिस प्रकार वायुदेव सुगंध और दुर्गंध को छोड़कर फिरा करते हैं, मैंने वायुदेव से यह तत्व सीखा है। मैंने ईयण को अपना गुरु माना है। ईयण
ईयण भ्रमरी का चिंतन करते करते भ्रमरी बन जाती है। भ्रमरी के साथ जो भ्रमरी के साथ चोट सहन करती करती भय से ईयणी भ्रमरी का ही ध्यान करती है, इसलिए ईयण इसी जगत में भ्रमरी बन जाती है। यदि ईयण भ्रमरी का चिंतन करती करती भ्रमरी बन जाती हो तो यह जीव ब्रह्मा का चिंतन करते करते ब्रह्म रूप बन जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। आहा। मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया है और उससे यह सीखा कि अधिक संग्रह मत करो, अधिक संग्रह करने से मृत्यु होती है। मैंने भ्रमर को गुरु बनाया है। कमल के मकरंद का पान करते करते भ्रमर इस प्रकार तन्मय हो गया कि सूर्यास्त के बाद कमल बंद हो गया और उसके अंदर बंद होने वाला भ्रमर विचार करने लगा, रात गुजर जाएगी, सूर्योदय होगा और कमल खिलेगा तो मैं बाहर निकलूंगा। भ्रमर के दांत में ऐसी शक्ति है कि वो लकड़ी में छेद बना सकता है, किंतु वह कोमल कमल को छेद नहीं कर सका। आधी रात को वहां एक हाथी आया, उसने कमल को उखाड़ लिया और अपने पैर के नीचे कुचल डाला। उसके अंदर बंद भ्रमर मर गया। यह संसार कमल के समान है, यह जीव भ्रमर के समान है, उसमें फंसा हुआ है। प्रभु ने मनुष्य को ऐसी बुद्धि और शक्ति दी है, यदि वह सावधान हो जाए तो पाप को छोड़ सकता है और सतत भक्ति कर सकता है। भ्रमर के दांत में ऐसी शक्ति है कि वह लकड़ी में छेद कर सकता है, परंतु ऐसा होने पर भी कोमल कमल में फंसा रहता है। वह कमल को नहीं छोड़ सकता, नहीं तोड़ सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भी संसार के विषयों में फंसा रहता है, वह उसे छोड़ नहीं सकता। काल उसे पैर के नीचे कुचल डालता है। हाथी काल की तरह इस जीव को कुचल डाले, इससे पहले ही सावधान होना बहुत जरूरी है। मैंने अपने जीवन में अनेक गुरुओं से अनेक तत्व जीवन में ग्रहण किया है। गुरु दत्तात्रेय स्वामी ने संपेक्ष में उपदेश दिया है। वह सुनकर यदुराज को अतिशय आनंद हुआ और वे उनके चरणों में साष्टांग वंदन कर जय जयकार करते हैं। इसके बाद भगवान ने उद्धव को साधक धर्म का तत्व समझाया है। वे यह भी समझाते हैं कि सिद्ध महात्माओं की स्थिति कैसी होती है। वह बंधन और मोक्ष की महिमा कथा है। बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वं न मे मोक्षो न बंधना। संसार रूपी वृक्ष में जीव और शिव दो पक्षी बैठे हैं। उस रूपक की कथा भी सुनाई। परा पश्यन्ति मध्यमा और बैरी वैखरी, इस प्रकार 4 तरह की वाणियों का रहस्य समझाया है और संतों का लक्षण भी समझाया है। प्रायेण भक्ति योगेन सत्संगेन विनुद्धवः नोपायो विद्यते संग्रहन् प्रायणम ही सतामहम्। उद्धव ने प्रश्न किया है कि मन विषयों में जाता है या विषय मन में आते हैं। भगवान समझाते हैं, ऐसा प्रश्न सनत कुमार जी ने किया था। उस समय हंस नारायण की उत्पत्ति हुई थी। हंस नारायण ने उपदेश दिया कि पहले मन विषयों में जाकर विषयाकार बनता है, उसके बाद विषयाकार मन में विषय स्थिर हो जाता है। हे उद्धव, मन में निवास करने वाला संसार बहुत रुलाता है। तुम अपने मन से संसार को निकाल डालना और अपने मन को संभाले रखना। जो तन और धन को संभाले वह संसारी जीव है, जो मन को संभालता है वह संत है। संत लोग तन और धन की अपेक्षा मन को अधिक संभालते हैं। यदि मन अधिक दूषित हो जाए तो यह जन्म बिगड़ेगा ही, परंतु दूसरा जन्म भी दूषित हो जाएगा। दूसरे जन्म में इसी मन के साथ जन्म लेना है। इसलिए हे उद्धव, तुम मन को अधिक संभालना और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना। मन जब मिलना चाहेगा तब भगवान में ही मिल जाना, वह संसार के विषय में नहीं मिलता। मन इस संसार के विषय में कुछ समय फिरता है, फिर वहाँ से हट जाता है। फूल में कुछ देर के लिए मन जाएगा, किंतु उसमें मिल नहीं जाएगा। जब यह फूल कुम्हला जाता है तब
मन उससे दूर हट जाता है। मन सांसारिक विषयों में नहीं मिलता। मन जब मिलता है तब भगवान में ही मिलता है। विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। यदि दूध में चीनी डालो तो वह उसमें मिल जाएगी, किंतु यदि कोई दूध में पत्थर डालकर उसे खूब औटाए तो भी उसमें नहीं मिल सकेगा। इसका कारण यह है कि पत्थर और दूध दोनों विजातीय तत्व हैं, अलग अलग तत्व हैं। चीनी और दूध सजातीय तत्व हैं, इसलिए वे परस्पर मिल जाएंगे। चीनी में मीठापन है और दूध में भी मीठापन है, सजातीय में मिल जाते हैं। हे उद्धव, यह मन जड़ नहीं है, इसलिए संसार के किसी जड़ पदार्थ में यह मन नहीं मिलता। यदि मन मिलेगा तो चेतन परमात्मा के स्वरूप में ही मिलेगा। विषयों में तो मन फंसता है, उसमें मिलता नहीं है, फंसता है। विषय में मन फंसता है, उसमें मिलता नहीं है। यदि मन परमात्मा का ध्यान करे तो उसमें लीन हो जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ध्यान योग का मर्म समझाया। एक आसन पर बैठकर आंखों को स्थिर करने की आदत डालो, इसके बाद मन स्थिर होगा। एक एक अंग का चिंतन करना ही ध्यान है, सर्वांग का चिंतन करना धारणा है। हे उद्धव, जैसे जैसे यह जगत भूलने लगता है वैसे वैसे आनंद बढ़ने लगता है। आनंद इस जगत में नहीं है, बल्कि इसकी विस्मृति में है। यह जगत सुख दुख से परिपूर्ण है। जगत के भूलने पर आनंद मिलता है। यह प्रतिदिन का अनुभव है कि निद्रा में शांति मिलती है, क्योंकि जगत के होने पर भी निद्रा में उसकी स्मृति नहीं रहती। निद्रा काल में संसार इस मन से बाहर निकल जाता है, इसलिए निद्रा में शांति मिलती है। हे उद्धव, जिस प्रकार निद्रा में यह मन जगत को भूल जाता है, उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी मन जगत को भूल जाए और परमात्मा में तन्मय हो जाए तो आनंद मिलता ही है। ध्यान करता ध्यान की तन्मयता में अपने आप को भूल जाता है और आत्मा इस देह से पृथक हो जाती है। तब आत्मा का देह संबंध टूटता है, तब ब्रह्म संबंध स्थापित होता है, जिससे ध्यान करता ध्येय में मिल जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने ध्यान योग का उपदेश दिया। ध्यानकर्ता को अनेक प्रकार की सिद्धियां मिलती है, यह कथा भी सुनाई। हे उद्धव, सिद्धि का उपयोग करने वाले की प्रसिद्धि होती है, किंतु प्रसिद्धि से पतन भी होता है। ज्ञानी मनुष्य सिद्धि का उपयोग परोपकार के लिए भी नहीं करते। सिद्धियां प्रभु मिलन में विघ्न उपस्थित करने वाली होती हैं। माया गृहस्थ को काम सुख और पैसे में फंसा रखती है, इसलिए गृहस्थ को पैसा और काम सुख छोड़ना बहुत कठिन होता है। साधु को साधना से प्राप्त सिद्धि का मोह छोड़ भक्ति करना बहुत कठिन है। इसके बाद इस अध्याय में विभूति योग की बात समझाई गई है। तत्पश्चात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णाश्रम धर्म समझाया गया है। इसके बाद उद्धव जी ने अनेक प्रश्न किए हैं। उन्होंने पूछा, बड़े से बड़ा दान कौन सा है? सोना देने से अधिक पुण्य मिलता है या चांदी देने से? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दंड न्यासम परम दानम। सोना चांदी का दान तो अच्छा ही है। मैं तुम्हें अत्यंत दान बताता हूँ जो गरीब भी दे सकता है। इस संसार में जो सब दिखाई देता है और सुनाई देता है वह तत्व परमात्मा का स्वरूप है। यह भाव अपने मन में लाकर किसी से द्रोह न करो, किसी के लिए बुरा विचार मत करो अथवा खराब शब्द मत बोलो। जो सब में सद्भाव रखता है वह बहुत बड़ा दान है। उद्धव जी ने पूछा, महाराज, बड़े से बड़ा तप कौन सा है? जंगल में रहने वाला बड़ा तपस्वी है, क्या दाढ़ी जटा बढ़ा लेने वाला बड़ा तपस्वी है? भगवान ने कहा, उद्धव, यह सब ठीक है। जिसके मन में काम आए और जो मन से काम त्याग करे वह महान तपस्वी है। चाहे वह घर में रहता है या जंगल में रहता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जो मन में काम को नहीं आने देता है और मन से ही काम त्याग करता है, उसे मैं तपस्वी मानता हूँ। कामास्तागतस्तपः स्मृतम। उद्धव जी ने प्रश्न पूछा, दरिद्र किसे कहते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, उद्धव, जो ऐसा मानकर मन में संतोष करता है कि प्रभु ने मुझे मेरी योग्यता की अपेक्षा अधिक दिया है, बहुत अधिक दिया है, वही धनवान है। जिसे प्राप्त स्थिति में संतोष नहीं, वह दरिद्र है। उद्धव ने प्रश्न किया कि मूर्ख किसे कहते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, उद्धव, जो ऐसा समझकर शरीर सुख में फंसा रहता है कि मैं शरीर हूँ, वही मूर्ख है। आत्मा इस शरीर से अलग है। जो पुस्तक में लिखा गया ज्ञान अपने मस्तक में रखकर बोला जाए, वह साधारण ज्ञान है। जो जितना जानता है उतना अपने जीवन में उतारता है, वही सच्चा ज्ञानी है। तुम जो जानते हो वह अपने जीवन में उतारो और अपने ज्ञान के अनुसार क्रिया करो। जो ज्ञान के अनुसार क्रिया नहीं करता, उसका ज्ञान क्रिया के अनुसार हो जाता है। हे उद्धव, जो ज्ञान के अनुसार क्रिया करे वही ज्ञानी है। उद्धव जी ने प्रश्न किया, सच्चा धन क्या है? भगवान ने उत्तर दिया, उद्धव, धर्म ही सच्चा धन है। धर्म इष्टम धनम ऋणाम। उद्धव जी ने पूछा, स्वर्ग किसे कहते हैं और नरक किसे कहते हैं? भगवान ने बताया, हे उद्धव, यदि मन में छल कपट करने की इच्छा हो, मन में विकार वासना जागे, मन दूषित हो, तो समझना चाहिए कि मैं नरक में पड़ा हूँ। यदि मन में सात्विक भाव जागे, परमात्मा का स्मरण करने से मन द्रवित हो, परोपकार में शरीर घिसने की इच्छा हो और अभिमान मरे, तो समझना चाहिए कि मैं स्वर्ग में हूँ। उद्धव जी ने प्रश्न किया, महाराज, जीव किसे कहते हैं और ईश्वर किसे कहते हैं? भगवान बोले, जो परतंत्र है वह जीव है और जो स्वतंत्र है वह ईश्वर है। जो माया के अधीन है वह जीव है और माया जिसके अधीन है वह ईश्वर है। जो देह का अभिमान रखता है वह जीव है और जिससे समष्टि ब्रह्मांड का अभिमान है वह ईश्वर है। जीव अनेक है, ईश्वर एक है। उद्धव जी पूछते हैं, वीर कौन है? भगवान कहते हैं, जो बाहर के शत्रु को मारता है वह वीर नहीं है। जो अंदर के शत्रु को मारता है और विषयेंद्रिय को वश में करता है, वही वीर है। उद्धव जी प्रश्न करते हैं, जीव का मित्र कौन है? भगवान, सभी का मित्र मैं हूँ। प्रभु कहते हैं, सबका मित्र मैं हूँ। मैं सभी जीवों के साथ निस्वार्थ भाव से प्रेम करता हूँ। उद्धव जी ने पूछा, गुण किसे कहते हैं और दोष किसे कहते हैं? भगवान ने कहा, दूसरे के दोषों पर विचार करना ही सबसे बड़ा दोष है। अपने दोष का स्मरण करना, अपना जीवन सतत सुधारने का प्रयत्न करना ही गुण है। भले ही जगत धिक्कारे, तिरस्कार करे या कुछ भी करे, किंतु श्रेयार्थी अपना उद्धार करे, यह इष्ट है। उद्धव, तुम जगत के पीछे मत पड़ना, मेरे पीछे पड़ना। कोई इस संसार को संतुष्ट नहीं कर सका है। जो परमात्मा को संतुष्ट करता है वही संसार को संतुष्ट कर सकता है। जो परमात्मा को जानता है उसे जानने को शेष नहीं रहता। उसे कुछ और जानने की आवश्यकता भी नहीं और शेष भी नहीं रहता। अपने मन को निंदा स्तुति में शांत रखो। उद्धव जी ने कहा, महाराज, खोटी निंदा क्यों सहन नहीं होती? भगवान ने बताया, निंदा खरी हो या खोटी, यदि वह सहन न हो तो यह मानना कि अभी भक्ति का रंग चढ़ा नहीं है। जिसको अपनी निंदा सहन ना हो उसका ज्ञान कच्चा है। निंदा स्तुति तो शब्द रूप है, यह शब्द आकाश में जाता है। वह आत्मा का धर्म नहीं बल्कि आकाश का धर्म है। वह शुद्ध आत्मा को नहीं स्पर्श करता। उद्धव, सूर्य नारायण न तो किसी की निंदा करते हैं न किसी की स्तुति करते हैं। सूर्य नारायण तेजोमय है। वे जगत को पहचानते हैं कि इसमें कौन सज्जन और कौन दुर्जन है, कौन भागवत की कथा सुनाता है और कौन चप्पल चुरा कर ले जाता है। फिर भी सूर्य नारायण कभी यह नहीं कहते कि यह सज्जन है और यह दुर्जन है। संसार को पहचानना, किंतु इसका बहुत बखान मत करना। इस संसार में कुछ खराब नहीं है और श्री कृष्ण को छोड़कर कुछ अच्छा भी नहीं है।
जगत की निंदा करने से मन दूषित होता है और जगत का बहुत वर्णन करने से भी मन दूषित होता है। यह समझाने के बाद भगवान ने कदरी ब्राह्मण की कथा सुनाई। कदरी ब्राह्मण को जब लोगों ने बहुत सताया तब वह अपने मन को समझाता है। नायम जनों में सुख दुख हेतुर्न देवतात्म ग्रह कर्म काला मन परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्तयत। यह सिद्धांत सत्य है कि मैं सब में स्थित हूँ और मुझ में जो चैतन्य है वह सब में व्याप्त है। तो फिर मेरी निंदा कौन करता है? यदि मेरी उंगली मेरी आँख में आ जाए तो उस उंगली को कौन सजा देगा? यदि मेरा दांत मेरी जीभ को कुचले तो उसे कौन सहन करती है? एक ही परमात्मा सब में है और जीव अपने किए गए कर्मों का फल भोगता है। मन सुख दुख की कल्पना करता है। मन माने तो सुख है और मन न माने तो दुख है। यह संसार खेल करता है, मैं तो साक्षी भाव से उसे देखता रहता हूँ। इस प्रकार कदरी ब्राह्मण ने अपने को समझाया। इसके बाद भगवान ने उद्धव को अनुलोम प्रतिलोम विधि से सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने प्रलय का क्रम बताया और सत्व गुण रजोगुण तथा तमोगुण का लक्षण भी समझाया। वे उद्धव जी को सावधान करते हुए कहते हैं, उद्धव, परमात्मा की कृपा करने पर ही सत्संग मिलता है, फिर भी कुसंग से दूर रहना तुम्हारे बश की बात नहीं। यदि सत्संग न मिले तो कोई हर्ज नहीं, कुसंग से दूर रहना। अति कामी का संग कुसंग कहलाता है। जिसे पाप का डर नहीं लगता और जिसे प्रभु से प्रेम नहीं है, ऐसे जीव का संग ही कुसंग है। उद्धव, कुसंग से यह जीव जल्दी दूषित होता है। संग का प्रभाव पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। कसाई के घर का तोता गाली देता है और वैष्णव के घर का तोता रघुपति राघव राजा राम बोलता है। हे उद्धव, कोई जन्म से नहीं बिगड़ता, संग से बिगड़ता है। संग से ही जीवन सुधरता भी है। जो ज्ञान में, भक्ति में, वैराग्य में तुम्हारी अपेक्षा आगे बढ़े हैं, ऐसे महापुरुषों का स्मरण करो और ऐसे महापुरुषों को अपनी आँखों में और अपने मन में रखो। संसार सुख में लिपटे हुए किसी विलासी ग्रस्त का ध्यान न करो। जिसका मन लौकिक सुख में फंसा हुआ है वह दया का पात्र है, उसे सच्चे सुख की खबर ही नहीं है। हे उद्धव, जो ज्ञान भक्ति और वैराग्य में आगे बढ़े हैं उनका सत्संग करो। इसके बाद श्री कृष्ण ने ऐल राजा की कथा सुनाई, फिर सेवा पूजा की विधि बताई, फिर सांख्य योग की प्रक्रिया का वर्णन किया। आत्मा शुद्ध चेतन है, किंतु प्रकृति के धर्मों के आरोप के कारण वह किस प्रकार बंधन में आ जाती है उसको समझाया। उद्धव जी को भागवत धर्म का उपदेश भी किया। समाप्ति में श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, अपने घर के लोगों को धन तो देना, किंतु मन मुझे देना। घर के लोग तुम्हारा मन नहीं मांगते हैं, वे तुम्हारा धन मांगते हैं। वे तुम्हारा तन भी मांगते हैं, किंतु परमात्मा तुमसे मन मांगता है। उद्धव, यह मन देने लायक कोई पुरुष नहीं है, कोई स्त्री भी नहीं, इसलिए तुम अपना मन मुझे ही देना। तू अपना धन देश को, समाज को और कुटुंब को देना, किंतु याद रखना कि मन लेने लायक, देने लायक कोई मनुष्य मिलेगा नहीं। जो मनुष्य को अपना मन देता है उसका मन दूषित हो जाता है और मन दुखी हो जाता है। कभी कभी कोई मनुष्य ऐसा कहता है कि इन लोगों ने मेरा मन खट्टा कर दिया। मैं पूछता हूँ कि तुमने अपना मन दिया ही क्यों? मन देने लायक तो एक परमात्मा ही है। उद्धव, तुम इसे मत भूलना कि मैं सब में निवास करता हूँ। अब तुम सर्वांतर्यामी नारायण की शरण में जाओ। कुछ समय में ही द्वारकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। मेरी इच्छा है कि तुम जल्द ही बद्रिकाश्रम चले जाओ और वहाँ ध्यान करो। उद्धव बारंबार वंदन करते हैं। नमस्तुते महायोगिन प्रपन्न मनुषाधिमां, यथा त्वच्चरणं भोजे रतिः स्यादन यापिनी। उद्धव ने कहा कि आपने थोड़े समय में अच्छा ज्ञान दिया है मुझे।
मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं कभी अकेला किसी जगह पर नहीं गया हूँ। आप चलिए तो मैं भी आपके पीछे पीछे चलूँगा। भगवान ने कहा, उद्धव, तुम्हारे हृदय में चैतन्य रूप से मैं ही तो स्थित हूँ। तुम मेरा ध्यान करो, वहीं मैं प्रकट हो जाऊँगा। तुम यह भावना रखना कि श्री कृष्ण मेरे साथ ही है। उद्धव ने कहा कि यह भावना करने के लिए कोई आधार दीजिए। यह सुनकर भगवान को दया आई और अपनी चरण पादुका उद्धव को देते हुए उन्होंने कहा, उद्धव, तुम यह चरण पादुका लो। इससे उद्धव को बड़ा आनंद हुआ। प्रेम में ऐसी शक्ति है कि वह जड़ को चेतन बना देती है। उद्धव जी को उन चरण पादुका में श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। उन्होंने चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर धारण कर लिया है। श्री कृष्ण के चरणों में वंदन कर उद्धव जी बद्रिकाश्रम पहुंचते हैं। बद्री नारायण के पास पांडुकेश्वर में अलकनंदा के किनारे उद्धव जी बैठे हैं। आदि नारायण के दर्शन करते करते परमात्मा के चरण में लीन हो गए हैं। यह कथा एकादश स्कंद के 19वें अध्याय में वर्णित है। 30वें और 31वें अध्याय में यदुवंश के विनाश की कथा है। महान संत श्रीधर स्वामी ने इन दोनों अध्यायों का विस्तार करने की आज्ञा नहीं दी, इसलिए इन अध्यायों का बहुत संक्षिप्त वर्णन किया गया। यादवों में कलह हुआ और उनका विनाश हुआ। श्री श्रीधर स्वामी ने इस स्कंद का उपसंहार बड़ा सुंदर किया है। भगवान की इच्छा से यादवों का विनाश हुआ। उस समय परमात्मा प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के पेड़ के नीचे विराजमान थे। उस समय दक्षिण भारत में चंद्रभागा नदी के तट पर पुंडलिक नाम का एक महान भक्त था। पुंडलिक सारे दिन अपने माता पिता की सेवा करता था और श्री कृष्ण का स्मरण करता था। पुंडलिक बहुत गरीब है। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाता है, रसोई बनाता है और अपने माता पिता को भोजन कराता है। उसके माता पिता को वृद्धावस्था में अनेक रोग हुए हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य का स्वभाव यूं ही चिड़चिड़ा बन जाता है। पुंडलिक के सेवा करने पर भी उसके पिता उसका अपमान करते हैं। वह अपने माता पिता के सामने कभी जवाब नहीं देता। वह उन्हें बारंबार वंदन करता है। वह अपने माता पिता को ही परमात्मा समझता है। उससे बड़ी इच्छा थी कि एक बार द्वारकानाथ के दर्शन करने जाऊं, किंतु माता पिता की सेवा छोड़कर वह वहां नहीं जा सकता था। सतत सेवा और स्मरण से पुंडलिक का मन शुद्ध हो गया। उसके शुद्ध मन में एक दिन ऐसा भाव जागा कि मैं तो द्वारका नहीं जा सका, किंतु द्वारकानाथ रुक्मणी जी को साथ लेकर मेरे घर पधारने की कृपा करें। मुझे इन युगल की पूजा करनी है। पुंडलिक का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ गया है। उसे परमात्मा का आकर्षण हुआ। प्रभु ने द्वारकाधीश का उपसंहार किया। वे रुक्मणी जी को साथ लेकर चंद्रभागा नदी के तट पर पंढरपुर में पुंडलिक के घर पहुंच जाते हैं। पुंडलिक एक छोटी सी झोपड़ी में निवास करता है। 14 भुवनों के नाथ उसके घर आए हैं। उन्हें देखकर उसका आनंद मन में नहीं समाता। वह सोचता है कि मैं प्रभु का स्वागत किस प्रकार करूं। मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ। उसने द्वारकानाथ को एक ईंट देते हुए कहा, आप इस ईंट पर विराजिए। मैं माता पिता की सेवा करने के बाद आपकी सेवा करूंगा। माता पिता के प्रति उसका प्रेम देखकर भगवान उस पर खूब प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने कहा है, मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम अपने माता पिता की सेवा करो। परमात्मा ईंट पर खड़े हैं। माता की सेवा करने के बाद पुंडलिक अपने पिता की सेवा करने गया है।
वहाँ से लौटते समय उससे विलम्ब हो गया। खड़े खड़े परमात्मा की कमर दुखने लगती है। उस समय प्रभु ने अपने दोनों हाथ कमर पर रख लिए हैं। भगवान की कमर तो भला क्या दुखी होगी, फिर भी उन्होंने जगत को उपदेश दिया कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। इस संसार सागर में बड़े बड़े डूब गए हैं, किंतु जो मुझे बचता है उसके लिए यह उतना ही गहरा है जितना कमर तक पानी है। जो श्री कृष्ण चरण का आश्रय ग्रहण करता है, जो परमात्मा के सेवा स्मरण में तन्मय बनता है, वह संसार सागर में नहीं डूबता। कमर तक पानी होने पर कोई डूब नहीं सकता। जो परमात्मा के चरण का आश्रय ग्रहण करता है वह अनायास ही तर जाता है। उन्होंने जगत से मानो यह कहा है कि मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ और आपकी प्रतीक्षा करता हुआ यहीं खड़ा हूँ। विट्ठलनाथ जी ने महाराज सबकी प्रतीक्षा विट्ठलनाथ जी महाराज सबकी प्रतीक्षा करते हैं और कहते हैं मैं जीव मेरा है, मैं जीव मात्र के लिए यहाँ खड़ा हूँ। मैं संतों के हृदय में हूँ, भागवत में हूँ। भगवान आज भी प्रत्यक्ष विराजमान है। जहाँ जहाँ भगवान का ध्यान होता है, जहाँ जहाँ वैष्णव परमात्मा के सेवा स्मरण में तन्मय बनते हैं, वहाँ वहाँ आज भी वे प्रकट हो जाते हैं। द्वारका नाथ ही विट्ठलनाथ हैं। इत्थं हरिर्भगवतो रुचिरावतार वीर्याणि बालचरितानि च सन्तत्मानि अन्यत्र चेह च श्रुतानि गुणन् मनुष्यो भक्तिं परां परमहंस गतौ लभेत। इति 11 स्कंध समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो।